हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल। लेट्स टॉक अबाउट करण एंड सानवी। जो भी एलिगेशंस लगे हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले करण का सर्टेन जो अनप्लेजेंट बिहेवियर है इस शो के दौरान, वो आप देख लो। वो जो रीटेक्स थे वो प्रोफेशनल रीजन के लिए नहीं थे। मजाक करो। आई थिंक सानवी को तो बताया नहीं था उन्होंने कि किसिंग सीन है। मुझे तो मजे आ रहे थे, बता रहा हूँ, मेरे को बहुत मजे आ रहे थे। बट उसके बाद हमने बहुत सारे और किसेस किए हैं। आई थिंक अब सानवी कंफर्टेबल हो रही है। Right, it was a very uncomfortable moment for me. और एंड थैंक यू फॉर द किस सीन्स। अभी जो भी एलिगेशंस हुए वो डायरेक्टली सच है, ये यहाँ पे नहीं बोला जा रहा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे ये चीज को हाईलाइट करने का ट्राई किया जा रहा है कि बहुत अजीब बिहेवियर रहा है करण कुंद्रा का, जो प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं था। दिस इज नॉट हाउ यू बिहेव। इन दोनों ने एक सीरियल में काम किया था 2015 के साल में। ये कहाँ आ गए। एंड इस सीरियल में बीच में कुछ एक डिमांड था किसिंग सीन का। अब ये किसिंग सीन के अराउंड पहले इन्होंने ही ये फैक्ट को रिवील किया कि 10-12 टेक्स लिए गए थे। एंड करण कुंद्रा को जब ये सवाल थ्रो किया गया तब करण कुंद्रा का ये कहना था कि प्रोफेशनल रीजन से ये टेक्स नहीं लिए गए थे। देन ही सेड नहीं, ही इज जस्ट जोकिंग। वो जो रीटेक्स थे वो प्रोफेशनल रीजन के लिए नहीं थे। उसके बाद अलग एक इंटरव्यू चल रहा था। जब सानवी को इस किसिंग सीन के बारे में पूछा गया तब दिख रहा था दैट उसे वो सिनेरियो कंफर्टेबल ही नहीं लगा। उसने बोल दिया कि वो अनकंफर्टेबल था उसके लिए, बट स्टिल क्योंकि स्क्रिप्ट का डिमांड था इसलिए शी डिड इट। it was a very uncomfortable moment for me. और क्लियरली आपकी एक्ट्रेस बोल रही है दैट वो सिनेरियो अनकंफर्टेबल था। दूसरी तरफ करण कुंद्रा जोक मार रहा है, बट थैंक्स फॉर द किस। एंड थैंक यू फॉर द किस सीन्स। बार बार वो किस को मेंशन कर रहा है, जबकि उस इंटरव्यू में बार बार सेम चीज को लाने की जरूरत नहीं थी। दिख रहा है आपको कि जो एक्ट्रेस है वो इसको एंजॉय नहीं कर, स्टिल व्हाई आर यू डूइंग इट। क्लियरली वेरी इनकंसिडरेट। उसके अलावा ना ही सिर्फ करण कुंद्रा बट जो एकता कपूर का टीम है उन्होंने ये शो को बनाया था, वो भी एक्सप्लॉइटेटिव वे से बिहेव कर रहे थे। इतना वो राइचियस खुद को दिखाती है, बट जिस वे से उन्होंने इस एक्ट्रेस को ट्रीट किया है दैट इज वेरी रॉन्ग। अभी जो भी इस पॉइंट पे सवाल पूछ रहे हैं कि 11 साल बाद आके सानवी ये सब क्यों बता रही है, तो यू हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट कि ये उसका पहला शो था। एंड ये इंडस्ट्री सोचो अभी भी ऐसी है, लाइक अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा हरास किया जाता है। तो 2015 में यानी कि 10 साल पहले जब तुम्हारा पहला शो है तो और कितना ज्यादा एक्ट्रेस के ऊपर प्रेशर डाला रहेगा। तो हुआ क्या था कि ये जो किसिंग सीन है इसके बारे में सानवी को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था। लाइक जो ये मेकर्स है इनमें क्या ये कंसेप्ट ही नहीं है कि किसिंग सीन या कुछ ऐसे सीन्स हो रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड देना चाहिए एक्टर्स को टू टेक अ डिसीजन कि उनको ये करना है कि नहीं करना। डायरेक्टली जब वो सेट पे आ गए एंड उनको फोर्स करना कि नहीं नहीं ये सीन करना पड़ेगा, दिस इज सो रॉन्ग। एंड जनरली उस दौर के सीरियल्स जो होते थे वहां पे एक्सपेक्टेड नहीं रहता था किसी भी टीवी सीरियल के एक्टर के लिए कि कुछ किसिंग सीन वगैरह होगा। तो इस स्पेसिफिक सीन को जब लिखा गया था उस पॉइंट पे ये जो मेकर्स है उन्होंने डेलिबरेटली डिसाइड किया कि एक्ट्रेस से ये बात छुपा के रखो, सानवी को ये बिल्कुल मत बताओ, जस्ट शूटिंग के हम 10 या 15 मिनट पहले बता देंगे सो दैट वो डिनाई ना कर पाए। क्लियरली दिस इज सो प्रॉब्लमेटिक। इंटरव्यूज में हंस हंस के करण कुंद्रा ये बता रहा था, ही वाज सेइंग दिस कि मेरी तो आदत है जैसे ही मैं सेट पे आता हूँ मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या सीन्स आज होने वाले। तो मैं गया एंड वहां पे लिखा हुआ था कि आई विल किस हर। जिसके बाद करण कुंद्रा क्विकली सानवी के वहां पे भी गया एंड सानवी शायद अपनी मेकअप रूम में थी एंड उसने सानवी को पूछा कि तुम्हें पता है आज का सीन क्या है। उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अभी करण कुंद्रा स्क्रीन पे जितना खुद को जेंटलमैन दिखाता है, अगर जेन्युइनली उसका नेचर वैसा रहता तो कोई भी सेंसिबल पर्सन अपनी को स्टार को बता देता कि ऐसा ऐसा सीन है, आर यू कंफर्टेबल विद दिस। बट नहीं, करण कुंद्रा ने बोला कि मैं क्यों बताऊं, वो वहां से चला गया। इन जिस वे से वो बता रहा था इट फेल्ट एज इफ कि वो मजे ले रहा था। एंड जब वो सीन होने वाला था उसके जस्ट कुछ मिनटों पहले सानवी को पता चला। अभी सानवी का ये पहला सीरियल था, उसको टाइम नहीं दिया गया सोचने का कि हाँ बोलना है कि ना बोलना है। प्लस एकता कपूर उसको लॉन्च करी थी एंड स्पॉट पे उसको डाल दिया दैट यू हैव टू डू दिस। एंड जो आज स्टेटमेंट दे रही है सानवी कि वो फेज उसके लिए अनकंफर्टेबल था, 11 साल पहले भी उसका सेम स्टेटमेंट था। उसको जब वो सीन के बारे में पूछा गया था तब वो मजाक नहीं उड़ा रही थी, उसका ये बोलना था कि वो अनकंफर्टेबल था। जिसके बाद वो सीन हुआ एंड 10-12 टेक्स उसके लिए लिए गए। तो जो वो शो के मेकर्स थे वो क्लियरली फॉल्ट में है। सेम टाइम पे करण कुंद्रा जो उस टाइम पे सिंगल नहीं था, अनुषा दांडेकर को डेट करा था, वो इस वे से बिहेव करा था इस सीरियल में। प्लस करण कुंद्रा के डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ये है कि गुमराह जैसा शो वो कर चुका है जहाँ पे कंसेंट वगैरह की बात होती थी। देन दूसरा लव स्कूल वगैरह शो में भी उसने बहुत ज्यादा प्रीच किया है कि हाउ टू मेक गर्ल्स कंफर्टेबल दिस एंड दैट। बट क्या वो आप अप्लाई कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्लियरली करण कुंद्रा ने ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था। कर्टसी तो रहता है कि अगर आपको कुछ पता चला है तो आप दूसरे अपने को स्टार को भी बता दो। तो ये सब जो भी हुआ है दिस इज नॉट रूमर, ये पहले के इंटरव्यूज से डिटेल्स मिले हैं। अभी बात करते हैं कि सानवी ने 2026 में एलिगेशंस क्या लगाए। तो सानवी सर्टेन इंटरव्यूज करी है, पॉडकास्ट करी है एंड इस पॉइंट पे वो अपने जर्नी के बारे में बात करी थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसने अनुषा दांडेकर को रीच आउट किया एंड उसको ये बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज इसको सॉर्ट करो। जिसके बाद अनुषा दांडेकर जो है वो भी सेट पे आने लगी सो दैट करण कुंद्रा पे वो ध्यान रख पाए। देन सानवी ने और एक चीज रिवील की कि ये जो
किसिंग सीन के बारे में हमने अभी देखा, ये सीन जब होने वाला था तो ऑब्वियसली इट इज अ नॉर्मल थिंग, जब तक डायरेक्टर एक्शन नहीं बोलता आप एक्ट नहीं कर सकते। बट करण कुंद्रा ने क्या किया कि एक्शन बोलने से पहले उसको किस कर लिया। तो सानवी ने उसको रिटर्न में स्लैप किया क्योंकि उसको ये गलत लगा कि डायरेक्टर ने एक्शन नहीं बोला तो तुमने ये क्यों किया। जिसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो सेट से गुस्से में थोड़ी देर के लिए चला गया एंड देन 10-15 मिनट बाद वापस आया। सानवी को उसने थप्पड़ लगाया जोर का एंड सानवी जो है वो गिर गई क्योंकि बहुत फोर्सफुली उसको मारा गया। एंड उसके बाद उसको अब्यूज करने लगा, उसके पेरेंट्स को अब्यूज करने लगा। एंड जो भी वहाँ पे टीम खड़ी थी किसने भी करण कुंद्रा को रोका नहीं। जिसके बाद सानवी जो है वो अपनी गाड़ी लेके घर चली एंड देन वो ये डिसीजन लेने का सोच रही थी कि उसको ये सीरियल छोड़ना चाहिए। अभी ये सब शूटिंग के दौरान हुआ था, तब तक ये एपिसोड्स वगैरह एयर नहीं हुए थे। फिर अकॉर्डिंग टू हर एकता कपूर ने उसको बुलाया मिलने के लिए, 1-on-1 उससे बात किया, उसको समझाया करण के बिहेवियर के लिए वो अपोलोजाइज करती है एंड वो डायरेक्टर को चेंज कर दिया गया उसके बाद। एंड एकता कपूर के समझाने की वजह से सानवी रिटर्न आई बिकॉज एकता कपूर का ये कहना था कि शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पे अगर सानवी जिस वे से सारी चीजें बता रही है एग्जैक्टली वैसे हुआ है तो विटनेसेस होंगे उसके पास। इन केस वैसा नहीं हुआ है तो करण कुंद्रा के पास भी विटनेसेस होंगे बिकॉज एकता कपूर का नाम यहाँ पे लिया गया है एंड ये सब क्लियरली सीरियस एलिगेशन। सानवी को भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा कि अगर वो कुछ भी गलत बोलेगी तो रेपरकशंस हो सकता है बिकॉज इन केस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो करण कुंद्रा जो है वो सर्टन लीगल रूट ले सकता है। अब ये जब ये सीरियल आया था 2015 में तब करण कुंद्रा का एज कुछ 30-31 ईयर्स होगा एंड सानवी जो थी वो 23 ईयर्स की थी। वेरी यंग, फर्स्ट सीरियल था उसका एंड बड़ा ब्रेक उसको मिल रहा था टीवी इंडस्ट्री में। एंड लोग जो इस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि इसने 11 साल पहले ये सब रिवील क्यों नहीं किया, तो आई फील कि उसने हिंट्स तो ड्रॉप किया था। उस टाइम पे गट्स लगते हैं ये बोलना कि अनकंफर्टेबल था ये शूटिंग मेरे लिए, वो तक उसने बोला। एंड सानवी का ये पहला बड़ा ब्रेक था। तो सिर्फ सानवी के ऊपर नहीं बट सारे न्यू कमर्स के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अगर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस के अगेंस्ट कुछ बोला या अपने को स्टार के अगेंस्ट कुछ बोला तो उनको प्रॉब्लमैटिक का टैग दिया जाता है, शी इज टू डिफिकल्ट टू वर्क विद, ऐसा बोला जाता है। तो मे बी जब तक सानवी का करियर एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक शायद उसने ये सोचा होगा कि वो इसके बारे में बात नहीं करेगी। एंड ये किस किसिंग सीन के बारे में बात हो रहा है इट इज नॉट क्लियर क्योंकि कई लोगों ने ये भी हाईलाइट किया था कि करण कुंद्रा और सानवी बाद में अपने इंटरव्यूज में एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती वगैरह करते हुए दिखाई देते थे, बिहाइंड द सीन में मस्ती वगैरह चलता था। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अगर सानवी को करण कुंद्रा ने थप्पड़ मारा है तो इतनी ज्यादा नॉर्मल उसके साथ एक्ट क्यों कर रही थी। तो इस वजह से आई सेड दिस कि कौन से किसिंग सीन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है इट इज नॉट क्लियर। जो इनिशियली हुआ था एपिसोड्स में या इस एपिसोड में और भी ऐसे सीन्स थे वो समझ नहीं आ रहा क्योंकि बीच बीच के एपिसोड्स जो है वो अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा जो भी कॉर्डियल बिहाइंड द सीन मोमेंट्स देखने मिल रहा है उसके बाद वो सीन हुआ था या वो इंसिडेंट हुआ था या उसके पहले, इट इज नॉट क्लियर। कि इंटरव्यूज में करण कुंद्रा ने 2 चीज एक्सेप्ट की कि एक सीन के लिए उसको बहुत ज्यादा टेक्स लगी, 10-12 टेक्स। एंड दूसरा चीज सानवी को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था। देखा जाए तो करण कुंद्रा को भी नहीं किया गया था बट सानवी को तो स्क्रिप्ट भी कुछ दिया नहीं गया था, जस्ट सीन के पहले बताया गया था यू हैव टू डू दिस। देन जो करण के फैंस है वो सानवी के पेज के नीचे जाके हेट भी दे रहे हैं बाय सेइंग दिस कि ये जानबूझ के ये सब करी है बिकॉज उसको रियलिटी शो में अभी जाना है। अगर ये सब करेगी तो पॉसिबिलिटी है कि उसको रियलिटी शो में एंट्री दिया जाए। अभी सिर्फ करण कुंद्रा नहीं बट तेजस्वी ने भी इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। कुछ आप में से लोग पूछ सकते हैं कि तेजस्वी क्यों रिएक्ट करेगी, तो पास्ट में तेजस्वी ने रिएक्ट किया है करण कुंद्रा की कंट्रोवर्सी में। जैसे कि अनुषा दांडेकर ने जब पॉडकास्ट में एग्जैक्टली रिवील किया था कि कैसे उस पर चीट किया गया था एंड देन उसको गैसलाइट किया गया था, तुम अननेसेसरी डाउट करी हो। एंड देन कट टू अनुषा दांडेकर को जब प्रूफ वगैरह मिला तब उसको रियलाइजेशन हुआ कि उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स चीट किया गया है। तो जब अनुषा ने वो पॉडकास्ट को रिलीज किया था उस पॉइंट पे तेजस्वी ने करण का साइड लेते हुए शेड एंड टॉन्ट्स थ्रो किए थे अनुषा के ऊपर। तो अभी ये करण ने रिटर्न में थप्पड़ मारा है कि नहीं सानवी को, इट इज नॉट क्लियर, वो तो खुद करण क्लैरिफाई करेगा। बट जो फैक्ट्स हमारे पास है, जो क्लियर बिहेवियर देखने मिल रहा है इंटरव्यूज में वगैरह, दैट इज नॉट एट ऑल प्लेजेंट। आज के टाइम पे अगर एक कमिटेड पर्सन इस वे से इनडायरेक्ट फ्लर्टिंग किससे भी करता है तो वो पर्सन कॉल आउट होगा। बट जो इनके फैंस है करण एंड तेजस्वी, वो करण से सवाल पूछने की जगह वो सानवी से ही सवाल पूछ रहे हैं। नॉट सेइंग आप सानवी से सवाल मत पूछो, तुम पूछो, बट प्रॉब्लम हियर इज कि सिर्फ एक पर्सन से क्यों पूछा जा रहा है। करण के पेज पे जाके भी तुम क्वेश्चन क्यों नहीं रेज करे। एंड ये जो स्टेटमेंट है वो कई बार सुनने मिला है कि अभी तुम ये क्यों बता रहे हो, अगर कोई बुली हुआ है या किसके साथ कुछ गलत हुआ है कुछ साल बाद जाके वो बता रहा है पर्सन, देन उसको ये सवाल थ्रो किया जाता है। जैसे अवंतिका के वक्त भी जिस पर्सन को उसने बुली किया था वो पर्सन सामने आया था, उसने बताया था कि उसको बुली किया गया था स्कूल में, तब उसको बोला गया था कि स्कूल की बातें अभी तुम क्यों बता रही हो। तो कई लोगों को यह रियलाइजेशन नहीं होता कि अगर कोई पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ अनप्लेजेंट हुआ है तो वो ऐसा नहीं रहता कि 1-2 साल बाद वो भूल जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। सबका हील होने का टाइम डिफरेंट रहता है। कुछ लोगों को शायद ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स 2 या 3 साल बाद बॉदर ना करे, बट कई लोगों को 20-30 ईयर्स बाद भी करते हैं। एंड लोगों को लगता है कि 10 ईयर्स बहुत लंबा समय है, बट ऐसा कुछ अगर हुआ है ह्यूमिलिएटिंग तो तुम सोचते रहते हो उसके बारे में कॉन्स्टेंटली कई साल बाद भी। तो किसको तुम ये नहीं बोल सकते कि अपनी कहानी मत सुनाओ, बहुत पुरानी कहानी है। So yeah, that's it for this video. Do let me know ये जो भी बोला जा रहा है इसके बारे में what you have to say, and if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसा अपडेट्स ले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।